एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अब की बार मोदी की हार, काकरोच जीत गए, मोदी हार गया। मैनवानों की रट लगाने भारतीय हुकूमत नौजवानों के सामने घुटने टेक गई। पेपर लीक के मामले पर भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी हो गए। भारतीय हुकूमत ने जेंजी मुजाहिरीन के मुतालबात तस्लीम कर लिए। पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खाना को मुआवजा दिया जाएगा। तलबा के खिलाफ दर्ज तमाम FIR भी वापस ले ली जाएंगी। मोदी सरकार ने तालीमी इस्लाहात से मुतल्लिक 5 निकाती एजेंडे से उसूली इत्तफाक कर लिया। भारत में जेंजी मुजाहिरे कब शुरू हुए, एहतजाजी तहरीक ने जोर कैसे पकड़ा और ये तहरीक कैसे कामयाब हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। धमकियां बेसूद, मुतालबात तस्लीम। भारत में नौजवानों की मुजाहिमत रंग ले आई। 3 मई को भारत में मेडिकल दाखिले के इम्तिहानात हुए। 22 लाख से जायद तलबा ने हिस्सा लिया। इम्तिहान के चंद रोज बाद पर्चा लीक होने के इल्जामात सामने आ गए। हुकूमत ने 12 मई को इम्तिहान मनसूख कर दिया। हुकूमती फैसले ने लाखों तलबा को जहनी दबाव में मुब्तला कर दिया। 20 तलबा ने मेंटल ब्रेक डाउन के बायस खुदकुशी कर ली। इम्तिहानी तनाज़े के बाद तलबा ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू किया। 16 मई को काकरोच जनता पार्टी ने तहरीक का आगाज किया। मुल्क भर में नौजवान मुतहर्रिक हुए। जून के आगाज में दिल्ली समेत कई शहरों में मुजाहरे हुए और 20 जून से जंतर मंतर पर गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना दे दिया गया। मुजाहिरीन के मुतालबात थे कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी हों, इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात की जाएं, पर्चा लीक की शफाफ तहकीकात हों, मुतासरा तलबा के खानदान को मुआवजा दिया जाए। 28 जून को समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान भारतीय पुलिस ने तलबा को शदीद दरिंदगी का निशाना बनाया। पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया, पैलेट गन्स फायर की। इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने वजीर तालीम का दिफा किया और इस्तीफे से इनकार किया। बाद में मरकज ने एहतजाजी क़यादत से मुज़ाकरात किए। पर्चा लीक केसेस के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया और इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात की यकीन दहानी कराई। मगर मुजाहिरीन वजीर तालीम के इस्तीफे के मुतालबे पर कायम रहे। नौजवानों का जज्बा देख बॉलीवुड अदाकारों, खिलाड़ियों और दीगर नामवर शख्सियात ने भी हुकूमती बरबरियत के खिलाफ आवाज उठाई और तलबा का साथ दिया। बिलाखिर 25 जुलाई को मुसलसल एहतजाज, सियासी दबाव और मुज़ाकरात के बाद वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद काकरोच जनता पार्टी ने अपनी तहरीक खत्म करने का ऐलान किया। मुजाहिरीन से घरों को वापस जाने की अपील की। काकरोच जनता पार्टी के मुताबिक हुकूमत ने उनके अहम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, जिनमें मुतासरा खानदानों के लिए मुआवजा, मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी और इम्तिहानी इस्लाहात पर बातचीत शामिल है। यहाँ पर आपको खबर दें कि जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक खुदकुश बमबार समेत 4 खवारिज हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट पर टकराने की कोशिश की है। ISPR की जानिब से बताया गया है दहशतगर्दों का जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर ये हमला नाकाम बना दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह खुदकुश हमला था जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस से टकराने की कोशिश की जा रही थी। बारूद से भरी गाड़ी थी जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। ISPR की जानिब से कहा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक खुदकुश बमबार समेत 4 खवारिज हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की कोशिश की है। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी चेक पोस्ट जो गाड़ी थी वो चेक पोस्ट से टकराने की कोशिश की, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर बर वक्त कार्रवाई की है और इस हमले को नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान और चीन की सालसी के मुस्बत नताइज, अमेरिका और ईरान ने जंगी कार्रवाइयां रोक दी हैं। मुसलसल 13 रातों की ईरान पर बमबारी के बाद अमेरिकी हमलों का सिलसिला थम गया। मीडिया ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गुज़िश्ता रात ईरान में किसी भी हदफ को निशाना नहीं बनाया। जून के अवाखिर में आरजी जंग बंदी टूटने के बाद ये पहला मौका है। हर गुजरते दिन के साथ ईरान मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा संजीदा हो रहा है। फौजी कार्रवाइयाँ आसान हैं मगर दानिशमंदाना रास्ता मुज़ाकरात ही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर बड़े हमले से मुतल्लिक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अभी तक हतमी फैसला नहीं किया। ईरान को मरलावार कमज़ोर करते रहेंगे। जो कार्रवाइयाँ हैं वही जारी रखेंगे। मौजूदा कार्रवाइयों को कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सऊदी अरब अब्राहम मुआहिदों में शामिल हो। ईरान के बायस कई ममालिक अब्राहम मुआहिदों में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। अब वो मसला बाकी नहीं रहा। ईरान मशरिक़ वस्ता का गुंडा था, अब वो पहले की तरह खित्ते पर धूस नहीं जमा सकेगा। उन्होंने दावा किया है कि अगर वो इक़्तिदार में ना होते तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता था। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का अल-हुदैदा में हौसी फौजी अहदाफ पर हमले। हौसियों ने जवाबी कार्रवाइयों में सऊदी आलिफानी पर हमले का दावा किया है।
میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی اتحادی افواج نے یمن کے الحدیدہ گورنریٹ اور کمران جزیرے میں حوثیوں سے منسلک فوجی اہداف پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کارروائی بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کو لاکھ خطرات کے خاتمے کے لیے کی گئی ہے۔ جدید بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور تمام بندرگاہیں جہاز رانی کے لیے کھلی ہیں۔ یمن کے انصار اللہ نے دعویٰ کیا کہ جیزان میں واقع سعودی ارامکو آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد ریفائنری سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، ثالثی کا کوئی مسئلہ نہیں، تاہم امریکہ کا دھمکی آمیز رویہ اور دباؤ پر مبنی رویہ ناقابل قبول ہے۔ ایران دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کرغزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور اپنے ہرمز میں اپنے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت پہ شریک ممالک کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران کے خلاف استعمال ہونے والی سرزمین کو جائز ہدف سمجھا جائے گا۔ عراقچی کا کہنا تھا کہ ایران نے کبھی بھی کوئی جنگ شروع نہیں کی، خطے کا امن دوہرے معیار کے خاتمے کے لیے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ عالمی قوانین، ریاستی خود مختاری اور علاقائی امن کے لیے تحفظ کے لیے مشترکہ موقف اختیار کریں۔